तो तुम कदम को नहीं जानते? नो सर। इसे जानते हो? व्हाट डू यू मीन सर? ये पुलिस का डंडा है। टाई में और फटी बनियान में फर्क महसूस नहीं करता। जब चलेगा तो बेहिसाब चलेगा। लेकिन सर, आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं तुम्हारी सफेद शर्ट की चिंता कर रहा हूं। सर बिलीव मी, मुझे कुछ पता नहीं। यार तुम पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी होकर मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। बोलो, तुमने कदम को अपने होटल में देखा या नहीं? याद आया सर, मैंने देखा था। उसके साथ एक लड़की भी थी? जी। ये शेख अल जमाल कौन है? ये अरब है साहब। उसका असली नाम हमीद बिन कासिम है। उसका नाम है तुम्हारे रजिस्टर में? जी। कहाँ का रहने वाला? यूएई का। अभी कहाँ है वो? पता नहीं साहब। उसके पासपोर्ट डिटेल्स हैं तुम्हारे पास? जी, हमारे होटल के रजिस्टर में है सर। कदम उस लड़की को लेकर शेख के कमरे में गया था? जी। फिर क्या हुआ? कदम कुछ देर के बाद वापस आया सर। उस वक्त मैं रिसेप्शन पर था सर। शेख ने कदम को कुछ दिया, शायद पैसे। फिर शेख ऊपर अपने कमरे में चला गया और फिर कदम मेरे पास आकर बीड़ी पीने लगा। आगे? कुछ देर बाद देखो तरुण, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम्हारी लैला नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी जूलियट हूँ। मुझे जिसके साथ भी डांस करना है मैं करूंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते। अगर मेरा मन करेगा तो मैं किसी के साथ सो भी सकती हूँ और इसके लिए मैं तुम्हारी और किसी की परवाह नहीं करूंगी। नेवर। हरी। छोटे बाबू। जी छोटे बाबू। जाओ जाकर बियर लेकर आओ। सुना है तुम्हें? छोटे बाबू आप पहले ही अपने बाप के पैसे की पीता हूं, तुम्हारे पैसे की नहीं। क्या जाने लेकर आओ बियर। फिर क्या हुआ? फिर शेख नीचे आया सर। वो बहुत नाराज था सर। वो सीधे कदम का कॉलर पकड़ लिया। कदम उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। शेख बार बार पैसे की बात कर रहा था। मुझे होटल में कोई लफड़ा नहीं मांगता था सर, इसलिए मैंने उनसे कहा जो कुछ भी करना हो होटल के बाहर करें। फिर लड़की को देखने के लिए कदम वापस शेख के कमरे में गया सर। कदम वापस लौट के आया सर। वो काफी डिस्टर्ब सा था। उसने कहा लड़की कमरे में नहीं है। फिर दोनों लक्ष्मी को ढूंढने के लिए बाहर चले गए। ये लक्ष्मी मिली उन्हें? पता नहीं सर। अच्छा, वो होटल के बाहर कैसे गई? बाहर जाने के कई रास्ते हैं सर। शेख और कदम वापस आए? कदम वापस नहीं आया, शेख जरूर वापस आया। कदम लक्ष्मी को पहले भी लाया था वहां? जी। तुम सच बोल रहे हो? गॉड प्रॉमिस सर। सरवर। हाँ साहब। इसका बयान ले लो। ओके सर। कनेक्ट होना सर। इतनी जल्दी भी क्या है सल्लाना साहब, हमें भी थोड़ा मौका दीजिए आपकी मेहमान नवाजी का। कदम।
आज कॉलेज में क्या हुआ? हमने क्लासेस का बॉयकॉट किया। ये सब कब तक चलता रहेगा? जब तक शुभदा मैम घुटने नहीं टेक देती तब तक। मुझे इस बात की बहुत चिढ़ है, खाना खाने नहीं बैठते कि टिंग 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 शुरू हो जाता है। फोन उठाओ। हाय किरण। हाय तरुण। हाउ आर यू? आई एम फाइन, लेकिन तुम सारा दिन कहाँ गायब रहे? हम सब तुम्हारा कॉलेज में इंतजार कर रहे थे। What about you, किरण? क्या तुमने मुझे मिस किया? ये क्या बात कर रहे हो? किरण, I really missed you. I love you and I want you right now. तरुण तुम फिर शुरू हो गए। किरण, तुम समझ नहीं सकती कि मुझ पर क्या बीत रही है। मैं जानना भी नहीं चाहती। किरण, ये तो क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ है तरुण, तुम पागल हो रहे हो। हाँ मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह पे तुम हो। Don't you understand, damn it? Listen, मुझ पर चिल्लाओ नहीं and control yourself. Look, किरण, I'm really in a bad shape. तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं तरुण। और सुनो, तुम्हारे इस बिहेवियर से तुम्हारे लिए जो मेरे मन में थोड़ी बहुत सिंपैथी है वो भी तुम खो बैठोगी। किरण, how can you be so cruel? तुम्हें जो समझना है वो तुम समझो, लेकिन मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो लड़कों के लटके हुए मुंह देखकर उन्हें पुचकारना शुरू कर देती है। And listen one thing, मैं अब खाना खा रही हूँ। I'm having my dinner. Don't irritate me anymore. Okay? Good night. क्या हुआ? कुछ नहीं। तरुण था? हाँ। माँ, he is mad. एक तो सारा दिन गायब रहा, हम पूरा दिन उसका कॉलेज में इंतजार करते रहे। Now he calls me up and tells me he misses me. To hell with him. मैं उठाती हूँ। हेलो इंदु। तरुण? किरण है वहाँ। है, पर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। इंदु, सिर्फ एक बार। ओके, मैं पूछ कर देखती हूँ। माँ, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, यहाँ तक कि मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। सुना तुमने? Thank you. आओ, बैठो। वो तुम्हारी सहेली, वो प्रिंसिपल की बेटी, क्या नाम है उसका? सुमन? हाँ, सुमन। She's such a sweet, nice girl. She is, unlike her mother. क्या कह रखा है तुमने उससे मेरे बारे में? कुछ भी तो नहीं। क्यों कुछ कह रही थी वो? हाँ, यही कि मैं खुले ख्यालात की हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया, इस पे बड़ी हिम्मत की बात थी। तो हिम्मत की बात तो थी माँ। कोई हिम्मत की बात नहीं थी किरण। माँ बनने का ख्याल मुझे बहुत खूबसूरत लगा। क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में कि मैं कोई फेमिनिस्ट हूँ जिससे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं मर्दों को कुछ दिखाना चाहती हूँ? So, aren't you feminist? नहीं, उस सेंस में नहीं जो तुम समझ रही हो। मैं मर्दों से नफरत नहीं करती, उन्हें अपने से नीचा भी नहीं समझती। तो आपने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं एक अच्छी पत्नी कभी नहीं बन सकती थी। I hated cooking. वो तो आप अब भी करती हैं। रिश्तेदारियां निभाना भी मेरे बस के बाहर था। सच्चाई ये है कि I really admire married women. No. Yes. विवाहित जीवन बिताना कोई आसान बात नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल काम है जो मेरे बस के बाहर है। माँ, आज आप कुछ नई बातें बता रही हैं। ये बात बताना जरूरी है किरण। जो तुम्हारे और तरुण के बीच में हो रहा है, उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे कुछ गलत समझ रही हो। किरण, मैं एक अच्छी पत्नी भले ही न बन सकूं, पर एक प्रेमिका और एक मां के रूप में मैंने बहुत खूबसूरत जिंदगी बिताई है।
मैं खुले ख्यालात की हूं, अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीती हूं, पर मैं संवेदनहीन नहीं हूं। जिस तरीके से तुम तरुण के साथ बिहेव कर रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हें उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। माँ, मैं क्या करूं? मैं तरुण से कह कह के थक गई हूं कि मुझसे कोई लंबी रिलेशनशिप की उम्मीद मत रखना, लेकिन ये बात उसके दिमाग में घुसती ही नहीं है। किरण, मैंने तुम्हें आज तक डूज और डोंट्स नहीं बताए हैं, आज भी नहीं बताऊंगी। हाँ, मगर इतना जरूर कहूंगी कि खुले ख्यालात, इनहिबिशन फ्री जिंदगी बिताने का मतलब ये नहीं कि हम इनसेंसिटिव हो जाएं। हाँ, पासपोर्ट डिटेल्स मैं फैक्स कर रहा हूँ। हाँ, लड़की यही कोई 15-16 साल की होगी। नहीं, फोटो वगैरह तो नहीं है। सांवली है, कद यही कोई 5 फुट 1-2 इंच के आसपास होगा। हाँ, अपने इलाके के सभी होटल्स में छानबीन कीजिए प्लीज़। उसका नाम है हमीद बिन कासिम। हाँ, यूएई का है। थैंक्स। हेलो, सहार एयरपोर्ट पुलिस। अजय, इंस्पेक्टर मखीजा को बुलाइए। मनु कह रहा था कि तुम हॉस्टल में रहने जा रहे हो। ठीक कह रहा था वो। अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन ये अचानक ही कैसे हो गया? मुझे वहां पढ़ाई करने में आसानी होगी। यहाँ क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। फिर तुम कल रात मेरे कमरे से क्यों चले आए थे? बहुत देर हो गई थी। या कोई और बात थी? नहीं, कोई और बात नहीं थी। मुझसे कोई गलती हुई? बोलो। क्या बोलूं? मुझसे कोई गलती हुई? मैं कुछ कहना नहीं चाहता। क्यों? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? तुम्हारे मन में कुछ है जो तुम कह नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। फिर नचिकेता के पिता ने उसे यमराज को दान में दे दिया। फिर क्या, नचिकेता यमलोक गए यमराज से मिलने। यमराज कौन है? यमराज यानी द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। और फिर नचिकेता यमराज से मिला और उसने उन्हें बताया कि अब वो उनका सेवक है, क्योंकि उसके पिता ने उसे उनको दान कर दिया है। फिर क्या हुआ? यमराज ने नचिकेता से वापस पृथ्वी जाने को कहा। क्यों? क्योंकि नचिकेता बच्चा था, यमराज उसके प्राण नहीं हरना चाहते थे। यमराज लोगों के प्राण ले लेता है?
मुगम्बो की तरह। मुगम्बो की तरह। मगर बेटा यमराज इतने बुरे नहीं हैं। लोग मर के जाते हैं पापा, और मर के कहाँ जाते हैं? यही सवाल नचिकेता ने यमराज से किया। और यमराज ने कहा इंसान कभी नहीं मरता, वो अमर है। अरे आपको कैसे मालूम? आप एक ही तो कहानी बार बार सुनाते हो। चलो अब बहुत देर हो गई, सो जाओ। कल पापा तुम्हें एक नई कहानी सुनाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाओ, गुड नाइट। कल मैं एक कहानियों की किताब ला दूंगी, उसे रोज एक नई कहानी सुनाइएगा। अरे कहाँ जा रही हो? देखती हूँ सुमन सो रही की जाग रही है। अगर जाग रही है तो मैं उससे बात करूंगी। उस रात के बाद मेरी बात नहीं हुई उससे। तुम्हें मेरी वजह से हॉस्टल जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी वजह से हॉस्टल नहीं जा रहा हूँ। फिर क्यों जा रहे हो? मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे पढ़ाई में वहां आसानी होगी। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ? बहुत देर हो चुकी है। मेरा यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? मुझे नींद आ रही है। तुम किसी बात के लिए गिल्टी फील कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। थोड़ी देर मेरे साथ नहीं बैठ सकते? बोलो क्या कहना है। जानते हो, कल रात जब तुमने मेरे सिर को छुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा था।